हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति सक्सेना, आपकी मेंटर, और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल प्रगतिज होम साइंस स्टडी लैब। ऑलराइट, सो अभी तक हमने जो बात करी वो एमए थर्ड सेम की बात करी, और आज हम जो बात करने जा रहे हैं, चूंकि अब कल से आप लोगों के पेपर स्टार्ट हैं, आई नो आई एम लेट बट इट्स ओके। आज मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर जो एमए का है उसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में भी कवर किए जा सकते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, आज हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो आपका फर्स्ट पेपर है वो है आपका डाइटरी न्यूट्रिएंट्स इन फूड। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा तो खैर सब होगा ही यूजी में, लेकिन चूंकि पीजी है तो लेवल आपका अपग्रेड हो चुका है, तो जो भी मैटर आप देंगे वो आप अपग्रेडेशन के साथ देंगे, राइट। तो जो इसमें आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं तो वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला आपका टॉपिक बनता है इसमें जो वो बहुत सेफ साइड क्वेश्चन है आपके लिए, आप उसको अटेम्प्ट करिएगा, और हेडिंग के साथ अटेम्प्ट करेंगे तो आपको मार्क्स जो है अच्छे मिल सकते हैं और लेंथी भी बन सकता है, मतलब आपका पेजेस भी कवर हो सकते हैं। तो जो टॉपिक सबसे पहला जो टॉपिक आपका बनता है वो बैलेंस डाइट बनता है। तो बैलेंस डाइट क्या होती है, इसमें क्या क्या बैलेंस कैसे किया जाता है, इसको कौन कौन से ऐसे चीज़ें होनी चाहिए आपकी एक डाइट को, एक नॉर्मल डाइट को हम बैलेंस कैसे करते हैं, तो ये सारी बात आप बताओगे। और इसके साथ जो पूछा जा सकता है वो है इम्पोर्टेंस, बैलेंस डाइट की क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये आप जो है हेडिंग्स के थ्रू इसको कवर करिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो दूसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है या दूसरा जो टॉपिक बन सकता है वो आपका है डाइट प्लानिंग, कि डाइट प्लान क्या होता है, इसकी क्या जरूरत है, कौन से फैक्टर्स आपकी डाइट प्लान को अफेक्ट करते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं आपके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं, तो ये दोनों ही आपके लिए सेफ साइड क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको अटेम्प्ट जरूर करिएगा। जैसे कि बैलेंस डाइट की अगर हम बात करें तो बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें आपके सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में व्यक्ति के अनुसार, जिसके लिए हम डाइट को प्लान कर रहे हैं उसके अनुसार, उसके एक मील में जितना उसको पोषण मिलना चाहिए वो हम दे रहे हैं, तो वो बैलेंस डाइट होती है। यानी कि ये न्यूट्रिएंट से फुलफिल डाइट होती है जितनी जरूरत होती है सामने वाले व्यक्ति के। ठीक है, तो ये तो आपकी बैलेंस डाइट हो गई। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप इसको हेडिंग्स में बना सकते हैं, अपने कई सारी हेडिंग्स बन सकती हैं। तो जैसे कुछ मैं यहाँ पे एक दो आपको बता देती हूँ। जैसे कि बैलेंस डाइट की जो इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले तो पोषण, पूर्ण पोषण की प्राप्ति, की बैलेंस डाइट हम इसलिए ही तो देते हैं ताकि हमको पूरा पोषण मिले। दूसरा, ये आइडेंटिफाई करना कि कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में पहुंच रहा है। ठीक है, और जो कमी है व्यक्ति में, बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि अगर कोई पोषक तत्व व्यक्ति में कमी है तो उसको हम उसके थ्रू, डाइट के थ्रू उसको बढ़ा सके, तो ये आइडेंटिफाई करना। ठीक है, पोषक तत्वों को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तीसरा चौथा आपका ये बन सकता है कि जो डाइट है, जितना प्रपोर्शन आरडीए द्वारा प्रस्तावित किया गया है उसके अनुसार व्यक्ति को डाइट देना या पोषण देना। ठीक है, तो इस तरीके से आप कई सारे हेडिंग्स जो हो अपने बैलेंस डाइट में आराम से बना सकते हैं। अब बात करते हैं अगर डाइट प्लानिंग की, तो आप ये बताओगे कि डाइट प्लान क्या होता है। तो डाइट प्लान का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसके आहार को नियोजित करना, यानी उसने क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है और किस फॉर्म में खाना है, ये सारी चीजें जब हम डिसाइड करते हैं ना, तो उसको डाइट प्लान कहते हैं, राइट। तो अब इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो व्यक्ति की एज, आयु, व्यक्ति का जेंडर, वो मेल है फीमेल है, व्यक्ति की वर्क एक्टिविटी की वो कैसा वर्कर है, सेडेंट्री वर्कर है, मॉडरेट वर्कर है या हैवी वर्कर है, व्यक्ति की फिजिकल कंडीशन, कोई उसे डिजीज तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है। ठीक है, व्यक्ति का इनकम स्टेटस, वो हायर इनकम ग्रुप में आता है, लोअर इनकम ग्रुप में आता है या मिडिल इनकम ग्रुप में आता है। और इसके अलावा भी चीजें हैं जो आपके डाइट प्लान को अफेक्ट करती हैं, आपकी लोकल अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आप इन्हें नोट डाउन करिएगा और हेडिंग के थ्रू इनको देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत सेफ साइड आपके टॉपिक हो गए, एक बैलेंस डाइट और एक डाइट प्लानिंग, राइट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपके डाइट प्लान के, मैंने बताया ना फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, तो मैंने आपको फैक्टर्स समझा दिए कि ये फैक्टर्स होते हैं जो डाइट प्लान को अफेक्ट करते हैं, राइट। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका है वो जल, बहुत सेफ साइड क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या, पर इसको कनेक्ट किससे करना है, आपको अपने डाइट से इसको कनेक्ट करना है कि जल का क्या कार्य होता है हमारे शरीर में। ठीक है, उसका क्या महत्व है हमारे शरीर में, डाइट में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे सोर्स ऑफ वाटर क्या है हमारे डाइट में। तो पानी एक तो जो हम पीते हैं वो तो सोर्स है ही है, साथ में आपका जो आप सूप पीते हो, दाल पीते हो, सब्जी जो बनाते हो, जो रसे की सब्जियां होती हैं उनके थ्रू जल जा रहा है हमारे शरीर में। नेक्स्ट जो सोर्स है आपका, डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं जिनमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, जैसे वाटरमेलन है आपका, खरबूजा है, संतरा है। ठीक है, इनमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है।
ग्रेप्स हैं, इनमें वाटर कंटेन होता है इन फ्रूट्स में, खीरा है, टमाटर है, इसमें वाटर कंटेन होता है। तो आप ये जो है सोर्सेज़ आप इसमें देंगे, राइट? फिर जल की क्या ज़रूरत है, मतलब आवश्यकता, नीड ऑफ वाटर इन बॉडी या इन डाइट, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। तो ये भी आप इसमें, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। तो ये वाटर हो गया, तो ये भी आपका बहुत सेफ साइड क्वेश्चन है, आपको बहुत कुछ पता होगा। आप बहुत आराम से हेडिंग्स के थ्रू इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है आपके लिए, वो है बीएमआर। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, तो मे बी इस बार भी इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत हैं कि बीएमआर क्या होता है, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, तो इसके बारे में बताना, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बीएमआर को अफेक्ट करते हैं, तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में ये लॉन्ग क्वेश्चन आराम से बन सकता है इसमें, और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपका क्लासिफिकेशन हो सकता है, तो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन आप बताएंगे, जो मैंने आपको बताया हुआ है 3 टाइप का। ठीक है, वो आप आराम से दीजिएगा। अमीनो एसिड्स के बारे में आप शॉर्ट में दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं उनके। ठीक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और स्पेसिफिकली अमीनो एसिड्स की अगर बात नहीं की जा रही है, तो आप प्रोटीन में इनके नाम दे सकते हैं, राइट? फिर इसके बाद इसके सोर्सेज दे सकते हैं कि क्या क्या सोर्सेज हैं प्रोटीन को पाने के। आपके जितने भी सोर्सेज हैं, आपके वेजिटेटिव सोर्सेज या फिर एनिमल सोर्स, तो उसके बारे में आप डिटेल से बताएंगे। इसके क्या फंक्शंस हैं, प्रोटीन के क्या फंक्शंस हैं, तो उसके बारे में आप हेडिंग्स के थ्रू आराम से दे सकते हैं। इसके साथ साथ एक प्रोटीन का और एक कार्बोहाइड्रेट का आपको पाचन और अवशोषण भी अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक का पाचन या अवशोषण जरूर पूछा जाता है, तो आप ये दोनों ही अच्छे से तैयार करेंगे। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट और विटामिन का भी, ऐसे कार्बोहाइड्रेट और विटामिन के बारे में भी आप उनके क्लासिफिकेशंस, ठीक है, उनका सोर्सेस और उनके फंक्शंस, ये तीनों चीजें आप, इन प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और विटामिन है, इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक और जो शॉर्ट नोट्स में कभी-कभी पूछ लिया जाता है, वो है आपका प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। तो इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा कि ये एक डिफिशियंसी है प्रोटीन और एनर्जी की, जो छोटे बच्चों में पाई जाती है। जिन बच्चों को वो कहते हैं ना, कुपोषण के जो शिकार होते हैं, जिनको प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता जितनी आवश्यकता होती है, एनर्जी कैलोरी की मात्रा कम रहती है, तो उनको ये डिफिशियंसी पाई जाती है। तो इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा कि ये क्या होता है। ठीक है, और आप 3 लोगों के डाइट प्लान्स और तैयार कर लीजिएगा, एक ओल्ड एज, एक एडोलेसेंट और एक है आपका प्री स्कूल या इन्फेंट। इनके ना आप डाइट प्लान तैयार कर लीजिएगा कि इनको कितना कितना, एक तो आरडीए, कि कितना आरडीए चाहिए होता है इन्हें पर डे। ठीक है, कितना आरडीए से मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा कि कितना पर डे इनको कैलोरी, प्रोटीन और फैट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से इनका 1 डे का मील प्लान आपने पूछा जा सकता है, और वो आपको करना होगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इस एज में जो ज़रूरी होता है, जैसे कि ओल्ड एज में जो ज़रूरी होता है वो एनर्जी ज़रूरी होती है, कैल्शियम, क्योंकि बोन डिके होने लगती है, तो कैल्शियम, विटामिन डी की आवश्यकता होती है। तो उनके डाइट में ना जो भी आप दे रहे हो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, विटामिन ए, विटामिन डी और आपका आयरन, ये चीज़ें ओल्ड एज के लोगों को ज़्यादा नहीं पर उनकी डाइट में इंक्लूडेड होनी चाहिए, हाइलाइटेड होनी चाहिए। एडोलोसेंट में आयरन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, आपके विटामिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट तो चाहिए ही चाहिए, बट उनके साथ-साथ और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो हाइलाइटेड की जाती हैं, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आवश्यकता तो सभी की है, और एक मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में सब कुछ देना ही है। ठीक है? ये तो हो गया आपका। नाउ अब यहाँ पे आपका ये फर्स्ट पेपर डन होता है। आपका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपके सेकंड पेपर से रिलेटेड जो हाइलाइटेड क्वेश्चंस या टॉपिक्स होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। ओके? तो कल से एग्ज़ाम है, ऑल द बेस्ट, गुड लक। अच्छे से करिएगा, काम होके अपना पेपर करिएगा, और कोशिश करिएगा जो चीज़ें कायदे से पूछी जा रही है ना, उनके बारे में आप ढंग से लिखें, और सबसे पहली बात, आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो शॉर्ट और लॉन्ग 2 ही ग्रुप्स में रहेगा, ठीक है? आपके शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप ध्यान से देखकर ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा, और एक सिस्टम में चलिएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पहले कर रहे हैं तो लॉन्ग क्वेश्चंस ही दोनों करिएगा, या जितने पूछे गए हैं, और अगर शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप पहले शॉर्ट उठा रहे हो तो पहले शॉर्ट पूरे एक साथ करिएगा। मतलब ये मत करिएगा कि बीच में आपने एक शॉर्ट कर दिया, फिर बीच में एक लॉन्ग घुसा दिया, फिर आप शॉर्ट कर रहे हो, फिर एक लॉन्ग कर रहे हो, नहीं। एक सिस्टम के साथ चलिए, जैसा भी है वो आप अपने हिसाब से बनाइए अपना सिस्टम, बट एक सिस्टमैटिक तरीके से चलिए, और क्वेश्चन नंबर ज़रूर डालिए कि आप कौन-सा क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वो ज़रूर क्लियर करिए, ठीक है? और हेडिंग्स का यूज़ करिए, अच्छे से हेडिंग्स के थ्रू अपने आंसर्स देने की कोशिश करिए। केवल पैराग्राफिकल देते चले जा रहे हैं, देते चले जा रहे हैं, नहीं, ऐसे मत करिए, ठीक है? तो गुड लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।